नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 नवंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज़ डिस्कशन में। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के गवर्नर ने इसरो के अध्यक्ष को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो देखो, अभी हाल ही में कर्नाटक के जो गवर्नर हैं, नाम क्या है, वाजूभाई वाला, उन्होंने इसरो के जो प्रेसिडेंट हैं के शिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। कर्नाटक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें इसरो की। इसरो का गठन किया गया था कब? 1969 में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में। और चेयरमैन अभी हमने हाल ही में जाना, चेयरमैन है के शिवान, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब बात हुई है इसमें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी बेंगलोर। मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। गवर्नर अभी हमने जाना वाजूभाई वाला। बाउंड्री की बात करें, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, 6 राज्यों के साथ कर्नाटक की सीमा लगती है। 31 जिले हैं। लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। कर्नाटक में बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। हाईकोर्ट की बात करें, बेंगलोर में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो देखो, भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग देखें तो देखो, 2019 में G20 की जो मेजबानी यानी अध्यक्षता की थी, ये की थी जापान में। 2020 में, अभी जो इस साल ये वर्चुअली आयोजित हुई, कहाँ पर? सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद में। अब 2021 में कहाँ पर होगी? इटली में। और 2022 में कौन करेगा? 2022 में करेगा इंडोनेशिया। अब 2023 में करेगा अपना देश भारत। तो ये आप याद रखेगा, 2023 में अपना देश भारत इसकी मेजबानी करेगा। और 2024 की बात करें तो 2024 में करेगा ब्राजील। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईआईयू क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में सीट्स पे कौन रहा है? तो इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये हुआ है चाइना के हांगकांग को। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। पहला स्थान तो हांगकांग को प्राप्त हुआ है, दूसरे स्थान पे रहा है फ्रांस का पेरिस, याद रखेगा। और तीसरे स्थान पे रहा है ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर लास्ट बात करें, लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है डमास्कस को, और ये कहाँ पर है? ये सीरिया में है, याद रखेगा। अब बात हुई है ईआईयू क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अगर गठन की बात करें, इस बॉडी का गठन किया गया था 1946 में। अगर पूछा जाए ये है क्या, देखो, ये एक बिजनेस यूनिट है, मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है ऑफ इकोनॉमिस्ट ग्रुप की। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर है इसका लंदन। लंदन कहाँ पर है? ये यूके में है। यूके के जो लंदन है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, याद रखेगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। कभी कभी हेडक्वार्टर भी पूछ ले जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिम्बेक्स 2020 अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो देखो, अभी हाल ही में 23 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ। कहाँ पर? अंडमान सी में, याद रखेगा। किन दो देशों के बीच? भारत और दूसरा है सिंगापुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, अभी जो 2020 में सिम्बेक्स का ये अभ्यास हो रहा है, ये इस बार इसका 27वां एडिशन है। मतलब 1994 से ये एनुअली कंडक्टेड होती है ये एक्सरसाइज। अब बात हुई है सिंगापुर की। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी की बात करें, करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। और यहाँ के अगर प्रेसिडेंट की बात करें, हलीमा याकूब। फिर से बोलता हूँ, हलीमा याकूब सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना अभ्यम शुरू की है? तो देखो, ये जो अभ्यम इनिशिएटिव है ना, ये आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार इन दोनों का है। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें क्या होगा, अगर 2 वर्ड में समझें तो वुमेन को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना ड्यूरिंग ट्रैवलिंग बाय ऑटो एंड कैब्स। फिर से बोलता हूँ, ट्रैवलिंग के दौरान वुमेन और गर्ल को
सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। इसके लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये अभ्यम, ये जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च किया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें आंध्र प्रदेश की, तो ये रही आंध्र प्रदेश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। कैपिटल क्या है? देखो यहाँ पर 3 कैपिटल का मॉडल अपनाया हुआ है आंध्र प्रदेश ने, और ये जो मॉडल अपनाया है ना, ये साउथ अफ्रीका में भी है सेम। मतलब ये है कि जुडिशियल अलग कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग कैपिटल है, और लेजिस्लेचर ये अलग कैपिटल है। फिर से बोलता हूँ, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेचर तीनों अलग अलग कैपिटल है। मुख्यमंत्री की बात करें, वाईएस जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। विश्वभूषण हरिचंदन ये राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन 5 राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। 13 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, देखो अमरावती में इसकी हाईकोर्ट है, और ये जो अमरावती में हाईकोर्ट है ना, ये देश की 25वीं हाईकोर्ट है। भारत में 25 हाईकोर्ट हैं, और लेटेस्ट यही 25वीं हाईकोर्ट है, अमरावती हाईकोर्ट, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं जेके माहेश्वरी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेविगेशन प्रणाली के लिए आईएमओ द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। अपना देश भारत नेविगेशन प्रणाली के लिए आईएमओ द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा देश बना है। मतलब देखो, भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है ना, नाम क्या है? IRNSS। पूरा नाम क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसको अभी तक मान्यता नहीं मिली थी आईएमओ के द्वारा, लेकिन अभी से मान्यता मिल गई है। अब ये तो बना है चौथा देश। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है अमेरिका का जीपीएस। जीपीएस के बारे में आपने सुना होगा। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। उसी प्रकार से दूसरे नंबर पे है रशिया का ग्लोनास, GLONASS, ग्लोनास। इसका पूरा नाम क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और तीसरे नंबर पे है चाइना का बीडू, BEIDOU, बीडू। याद रखेगा, पहले पे अमेरिका का जीपीएस, दूसरे पे रशिया का ग्लोनास, और तीसरे पे चाइना का बीडू, और चौथे नंबर पे है भारत का IRNSS। याद रखेगा। अब बात हुई है इसमें आईएमओ के बारे में। आईएमओ ये है क्या? ये है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी का गठन किया गया था आज से 72 साल पहले, 17 मार्च 1948 को। याद रखेगा, डेट इंपॉर्टेंट है। और ये 1948, कभी कभी एग्जाम में सीधा सन पूछा जाता है। अब ये है क्या? ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका भी हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है, याद रखेगा। और सेक्रेटरी जनरल है कीटेक लिम। यहाँ पे लिख देता हूँ, कीटेक लिम। और ये जो कीटेक लिम है ना, ये साउथ कोरियन है, मतलब साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं, ये याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन का ए, इंडिया आंसर सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो अभी हाल ही में चिल्ड्रन क्लाइमेट अवार्ड 2020 इसको जीता है विनीशा उमाशंकर ने। किस लिए? ये तमिलनाडु की स्कूल गर्ल हैं, और इन्होंने डिजाइन किया है सोलर पावर्ड आयरिंग कार्ट। मतलब जो प्रेस करते हैं ना, उसको सोलर पावर से चलाया जाएगा। इसके लिए इन्होंने योगदान दिया है, और उसी को इन्होंने डेवलप किया है। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता कौन है? इनको वर्ल्ड का यंगेस्ट राइटर के मान्यता दी गई है। सादत रहमान बांग्लादेश से हैं, जिन्हें इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। रीचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और देखो, ये जो चिल्ड्रन क्लाइमेट अवार्ड 2020 है ना, इसे स्टार्ट किया गया था कब? 2016 में। स्वीडन की एनर्जी कंपनी है। नाम क्या है? नाम है इसका टेल्ज एनर्जी। इसके द्वारा इसे 2016 में स्टार्ट किया गया था, चिल्ड्रन क्लाइमेट अवार्ड 2020 को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काउ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? देखो, अभी हमने 2-3 क्लास में डिस्कस किया है। काउ कैबिनेट का जो गठन किया है ना, ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। और उसी ने ही अब ये जो काउ कैबिनेट का गठन किया है, किसके लिए? काउ की सुरक्षा के लिए और कंजर्व के लिए। तो उन्होंने काउ टैक्स लगाया है। अब ये देश का पहला राज्य बना है काउ टैक्स लगाने के लिए। मतलब अगर इनकी सुरक्षा और कंजर्व किया जाएगा तो पैसों को भी जरूरत है, और पैसों को जनरेट, मतलब इनकम को बढ़ाया जाएगा काउ टैक्स के माध्यम से। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखेगा। अब बात हुई है इसमें मध्य प्रदेश की, तो ये रही इंफॉर्मेशन। कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल है भोपाल।
मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें। ये कुछ नेशनल पार्क हैं, इंपोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, इन 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो नसीरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। देखो, ये जो नील चौधरी और इरावती कार्निक है ना, इनको आदित्य विक्रम बिरला कला किरण से अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। देखो, नीरू ये जो है ना नसीरुद्दीन शाह, इनको तो आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, और नील चौधरी और इरावती कार्निक, इनको आदित्य विक्रम बिरला कला किरण, शिखर नहीं आएगा, कला किरण अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और डगलस स्टॉट की बात करें, इसको भी हमने अभी पढ़ा था, इनको बुकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, नसीरुद्दीन शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवंबर 2020 में किस राज्य में लगभग 68,000 करोड़ रुपए के विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम शुरू किया है? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ छोड़ नहीं सकते, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, तमिलनाडु। जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने 68,000 करोड़ रुपए के जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है ना, कहाँ पर? तमिलनाडु में। याद रखेगा, इसमें क्या होगा, मतलब कनेक्टिविटी, मेट्रो रेल, इन सभी को डेवलप किया जाएगा। अब बात हुई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। कैपिटल क्या है? चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है? इद्दापाड़ाई के पलानीस्वामी। गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, चेन्नई में हाईकोर्ट है, मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।